मेरी सुंदर परी, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। वो भूतनी तो कोने में जाकर सो रही है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो, तुम कितना शर्मा रही हो। तुम मेरी सबसे सुंदर परी हो। हम दोनों मिलकर ऐसे रहेंगे। तुम मेरा सोना हो, है ना? हे भगवान, दरवाजा बंद करके इसी काम को कर रहे हो क्या? दरवाजा खोलो जरा। सरोजनी, दरवाजा मत तोड़ना। मैं बोल रही हूँ दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुम झगड़ा शुरू मत करना, मैं खोलता हूँ। हाँ, बात इतनी आगे पहुँच गई तुम किस है। लिए दरवाजा बंद कर रही हो? वो कहाँ है? कौन? अभी तुम्हारे साथ जो बात कर रही थी वो कहाँ है? अरे सरोजनी, मैं एमटी का लिखा नॉवेल पढ़ रहा था। तुम जानती तो हो उस डायलॉग संवाद बोलने को उसे कितना अवार्ड मिला था। क्या बताओ वो तो फिर वो नॉवेल नॉवेल कहाँ है? अरे हाँ, अभी इधर ही रखी थी मैंने, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं उसके पैर तो नहीं हो आप गए? जिससे बात कर रहे थे वो कहाँ है? कौन? वो नॉवेल वाली? अरे नॉवेल वाली लड़की नहीं, हाँ? अभी आपसे जो बात कर रही थी वो लड़की। अब तुम्हारा दिमाग खराब है तो मैं क्या कर सकता जेब हूँ? में क्या है आपके? अरे क्या कुछ छुपा नहीं रहे है। हो? अरे कहा क्या ना कुछ छुपा नहीं है। रहे हो? अरे, मैंने देखा। लाओ दिखाओ मुझे, कुछ नहीं क्या है। छुपा रहे हो? अरे कहा ना मैंने कुछ नहीं है। मंदिर का अरे, प्रसाद अरे, कोई अरे, छुपा के अरे, ये रखता है क्या- ये क्या क्या? जबरदस्ती मंदिर का है? प्रसाद कोई ऐसे अरे, छुपाता कहा है? ना मैंने- निकालो, अरे, मैं रुको, देखूंगी। दिखाओ क्या छुपा रहे हो। मैं नहीं छोड़ूंगी, रुको क्या है दिखाओ मुझे। मैं तो आज देख कर ही रहूंगी। अरे, वही छोड़ो, रुको, अरे, रुको, हिलो अरे, मत। मैं कह रही हूँ ना, दिखाओ अरे, बोला ना दिखाओ कुछ क्या नहीं है, छुपा तुमको रहे सुनाई हो। नहीं देता। मैं अरे, नहीं अरे, ये छोड़ूंगी। क्या- अरे, पता नहीं छुप छुप के धोती क्या खुल करते जाएगी। रहते अरे, ये क्या हो। कर रहे हो दिखाओ, तुम? मैं बोल अरे, रही हूँ ना। अरे, अरे अरे, अरे। हे भगवान, लो, पड़ गई तुम्हारे मन को शांति। अरे क्या है ये? मैं होती मैं हो? नहीं अरे, दूंगी, नहीं, छोड़ो मुझे। क्या है ये? इसका राज आज खोल के रहूंगी मैं। तुझे क्या छूने है भी नहीं ये? दूंगा। हटो, हाथ दूर रखो। छोड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। अरे नहीं, कहा ना छोड़ो। अरे, मैंने कहा ना दूर छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरा। अरे क्या कर रही हो? मैं ही लूंगी ये। अरे कहा ना, रुको। बेटी उठाओ इसको, उठाओ नहीं, जल्दी बेटी, उठाओ। नहीं मत करना ऐसा। देख क्या रही हो? अरे उठाओ। मैंने बोला ना, मत करना, इसकी बात मत सुनना। अरे नहीं, इसे मुझे दो, इसे मत देना। देना मुझे मतलब दो। इनको वापस। रुको 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 बेटी, मुझे दो। तुम मेरी बात मानो बेटी, तुम इसको मत देना, इसके हाथों में मत देना ये। नहीं मुझे नहीं लाओ। नहीं नहीं, मुझे तुम दे दो दोगी। रुको लाओ रुको। इधर। नहीं 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 नहीं, इसको दो मत देना। इधर। अरे ऐसा मत करो, भगवान के लिए सब मत करो। अरे हाँ, ये तो किसी औरत या लड़की का कमरबंद है ना? देखो सच सच बताओ ये किसका है? पूछ रही हूँ ये किसका है? अरे वो काला सा पतला सा दाढ़ी रखने वाला है ना, नीलकंठ। नीलकंठ का है? हाँ, हैं? मेरा मतलब ये कमरबंद उसकी वो बीवी है ना, क्या नाम है उसका, सावित्री, उसका है ये। हाँ, ये हुई ना बात। सच बोलो, कितने दिनों से चल रहा है तुम्हारा ये सब नाटक? ये तुम कैसी मुसीबत वाली बात कर रही हो? जब तुम इतनी सुंदर परी जैसी हो तो मैं किसी और के पास क्या जाऊंगा? कुछ मत बोलो। इतने दिनों से आप मुझे धोखा दे रहे थे ना, आज के बाद मैं कभी भरोसा नहीं करूंगी। धोखेबाज हो तुम। नहीं सरोजनी, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। सफाई मत दो। मैं और मेरी बेटी यहाँ से निकल जाते हैं। तुम जाओ, उसी के साथ अपनी जिंदगी जी लो। सरोजनी, पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे हाथ मत लगाओ। तुम चलो मेरे साथ, उसे भी यहाँ लाओ और दोनों खुशी से जी लो। ये लो। हाँ। चलो। कहाँ जा रहे हो दोनों? बेटी को देख के लगता है बीमार है। कहाँ जा रही है? जाने दो, जाकर मरने दो। आपने वापस झगड़ा किया क्या? हाँ, झगड़ा किया है मैंने। तुम्हें कोई परेशानी है? हाँ, मुझे भी परेशानी है। अगर तुमको परेशानी है तो तुम भी जा सकते हो। रावनी, तुम्हें क्या हो गया है? दिख नहीं रहा, मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। कृपया करके यहाँ से निकल जाओ। सरोजिनी बहन, रुक जाओ। ये क्या जबरदस्ती कर रही हो? जल्दबाजी में नहीं कर रही हूँ। उस आदमी ने ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ? इस बुढ़ापे में मजनूगिरी दिखा रहा है। मजनूगिरी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलो। नीलकंठ की बीवी के साथ चक्कर चला रहा है। उससे मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? आप ही बताओ मास्टर जी। सावित्री के साथ रावनी का चक्कर? मुझे भरोसा नहीं हो रहा इस बात पे। मैंने अपनी आंखों से देखा था।
वो उस सावित्री का कमरबंद रखकर पूजा कर रहा था। बेशरम इंसान। ऐसा है क्या? अभी मैं क्या करूं? कुछ मत करो, मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं। सरोजिनी, उसके घटिया काम करने की वजह से आप इस तरह से जाओगी तो कैसे चलेगा? बेटी का भी तो जब सोचो। वो मुझे चाहते ही नहीं है तो मैं वहाँ क्यों रहूँ मास्टर नहीं, जी? तुम्हें उधर रहना चाहिए सरोजिनी, तभी उसे रस्सी से बांध कर एक जगह ये खड़ा कर ठीक सकते नहीं हैं। होगा मास्टर, ये तो जहर के साथ जहर का संबंध है। कोई भी जहर होने दो, उसका इलाज नहीं है क्या? अभी तुम लोग घर जाओ। ये उठ। अरे 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 देखो अरे क्या देखो, हो, क्या हो? इसलिए मुझे मार छोड़ रहा है, दो। मालिक को मार रहा है। पहलवान उसे मार रहे क्या हुआ? हैं। हाँ। अरे क्यों मार रहे हैं लेकिन? पहलवान अरे उसे क्यों मार रहे हैं? देखो तो। लात दूंगा ना खींच कर। ये ठीक नहीं होगा, मारने के लिए कुछ तो वजह होनी चाहिए अरे ना। पहलवान रावनी मालिक को क्यों मार रहे हो? इस आदमी ने कैसा काम किया पता है? पहलवान जी ये क्या कर रहे हैं तो आप? फिर तुम खुद बोलो। अरे रुक जाओ, मत मारो उसे। ये सब क्या है रावनी? अच्छा हुआ आप आ गए अच्छू मास्टर। क्या हुआ मास्टर, बात क्या है? अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ कोई गलत बर्ताव करे तो तुम क्या करोगे? मार कर गाड़ कर रख देंगे। हाँ, वही काम मैं करने जा अरे रहा हूँ। रुकिए, वो पहले से बीमार आदमी वैसे है। मालिक किसके साथ चक्कर चला रहे हैं? बोलिए पहलवान जी। नीलकंठ की बीवी सावित्री है ना, जब वो नहा रही थी तब ये छुप कर देख रहा था, ये बुढ़ा। इसे तो मैं अभी दिखाता हूँ। अरे रुको, इतना काफी है। सब लोग अपना अपना काम देखो, सब हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू होगा। हाँ। ओ ओह, इतनी मारपीट हो रही थी और आप हाथ पे हाथ धरकर तमाशा देख रहे थे क्या मास्टर? अरे इज्जत गवाकर मैं तो बैठा ही हूँ, अब तुम भी चाहो तो मार लो मुझे। ये क्या आप ऐसे बोल रहे हो? सरोजिनी बहन, महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों के हाथों से अच्छा खासा मार खाने को मिला था, लेकिन कस्तूरबा ने सहन किया था ना। लेकिन इनकी तकलीफ को देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मास्टर। अगर तुम्हें मेरा दर्द देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम यहाँ बैठ के रो। डायन ने इस तरह मारने को बोला होगा। ये महापाप है, ऐसा बोलकर उस बेचारी पर पाप मत चढ़ाओ। देखा ना मास्टर, अभी भी उस पर प्यार जता रहे हैं। हाँ जता रहा हूँ मैं, तेरा कोई नुकसान तो नहीं है ना? उसने ऐसे ही नहीं मारा, आपको और मारना चाहिए था। उसके खातिर मैं और भी मार खाऊंगा, जरूरत पड़ने पर मैं अपनी जान भी दे दूंगा। इसको बलि नहीं कहते। गोडसे की गोली को अपने सीने में खाकर देश के लिए अपनी जान दी थी गांधी जी ने, इसे बलि कहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इंडिया और मेरा क्या संबंध है? मास्टर मैं बोल रही थी ना, ये सब जादू टोटका है। उस मौली धागे के अंदर ही नींबू टोटका कर रखा है। जब मुश्किल वक्त आता है तो तकलीफ कमरबंद हैं? पर रहती है। वो कमरबंद सांप में हाँ। बदलकर डसता है, वो अभी सामने देख रहा हूँ। सुनिए, आखिरी बार मैं बोल रही हूँ, उस कमरबंद को वापस कर दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। 3 बार मैंने बोल दिया, तुम क्या कर लोगी? देखा ना, ये आदमी कभी नहीं सुधरने वाला है। रावनी, वो कमरबंद तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकता है, अभी तो उसे वापस कर दो। साक्षात गांव की देवी माँ भी अगर सामने आ गई ना तो भी मैं इस कमरबंद को वापस नहीं दूंगा। सत्यानाश, इस कमरबंद को लेकर आपकी जिंदगी ही खत्म हो जाने हाँ, वाली अगर है। खत्म भी हो जाए तो भी मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ए बाहर निकलो पहलवान, नीलकंठ आया है, नीलकंठ बाहर आओ। रावनी मालिक के एहसान को चुकाने वाले काफी लोग हैं इस गांव में, समझे तुम? नीलकंठ को अभी क्या चाहिए? क्या चाहिए? तुमने आज जिसे मारा है वो इंसान कौन है पता है? मेरे मालिक हैं, सोने जैसा दिल रखने वाले। उस इंसान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? नीलकंठ तुम कुछ नहीं जानते, चुप रहो। अरे बाप रे, पूरी बात मुझे पता चली। जीने का जब रास्ता नहीं था तब फांसी पर
लटकने के लिए दिल कर रहा था। इस तकलीफ के दिनों में जब भी उनके घर जाता हूँ मुझे खुशी मिलती है। तुमने बिगाड़ दिया सब। तुझे और मेरी सावित्री को लेकर गांव वाले क्या क्या बोल रहे हैं कुछ पता है तुम्हें? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुशी भी नहीं, उधार चुकाने की जरूरत भी नहीं। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो हो जाने दो। तुम्हारे पैर पर गिर कर बोलता हूँ, मेरे घर को मत उजाड़ो। नीलकंठ, तुम्हारे घर को उजाड़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तुम्हारी तकलीफ को जितना हो सके दूर करने के लिए आया हूँ मैं। आखिर तुम हो कौन मेरे? क्या मेरे साथ कोई खून का रिश्ता है? आज मेरे मालिक को तुमने मारा, कल मेरी सावित्री को अपनाने के लिए मुझे नहीं मारोगे, इसकी क्या गारंटी है? बस करो। आखिर तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? जो अपनी बीवी की कमरबंद को भी गिरवी रख दे, वो आखिर कैसा मर्द हो सकता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें कैसे पता सावित्री की कमरबंद के बारे में? तुझसे पहले सावित्री से मिला हूँ मैं बचपन से ही सावित्री को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं बचपन से ही सावित्री से प्यार करता था। सावित्री हमेशा मेरे दिल में थी। स्कूल के मंदिर के इर्द गिर्द मैं उसका पीछा किया करता था, लेकिन सावित्री के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी। लेकिन किसी हाथी चलाने वाले के साथ उसकी शादी तय हो गई। ऐसा मुझे पता चला और उसी दिन मैं गांव छोड़कर चला गया। लेकिन तुम अब चिंता मत करो, अभी सावित्री एक दोस्त जैसी है। रावनी मालिक को मैंने क्यों मारा तुमने पूछा था ना? ये लड़कियां जब नहाती है और कोई आदमी उसे देखे तो उसके साथ क्या करना चाहिए? तुम होते तो क्या करते? मैंने भी वही किया। कोई नहीं है क्या सावित्री? यहाँ कोई भी नहीं है क्या? कौन? रावनी मालिक के बारे में बोलने आए होंगे मेरे प्यारे मास्टर। उनके इस तरह के बर्ताव से पूरा गांव बदनाम हो गया। ये क्या बोल रही हो आप? मास्टर जी, आप किस लिए आए हो? सावित्री, तुम्हारे पति नीलकंठ ने तुम्हारे कमरबंद को रावनी मालिक के पास गिरवी रखा था ना? जाओ अभी जाके तुम उसे अपने पास वापस ले आओ। मास्टर, वो पैसे को लेकर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ भी हो जाए कमरबंद को वापस लेकर आओ। उसे अभी नहीं छुड़ा सकते हैं मास्टर जी। आखिर क्यों नहीं होगा? इस नाटक में तुम भी हो क्या सावित्री? ऐसी बात नहीं। कुछ मत बोलो। ये लो पैसे। नहीं, देखो देखो, इसके अहंकार को देखो। आखिर बात क्या है सावित्री? अरे बिना डरे बोलो बेटी। उस कमरबंद को रावनी मालिक खरीद लिए हैं पैसे देकर। भगवान, ये क्या बोल रही है? अरे मुझे भी पता नहीं चला। मुझे क्यों नहीं बताया? अपने बेटे से पूछना चाहिए ना। खींच कर दूंगी। नहीं, हाँ। इस बात को लेकर आपस में लड़ो मत। उस गलती को ये लोगों ने नहीं किया है। तो फिर और कौन है मास्टर? रावनी मालिक, और कौन हो सकता है? वो गलत है, ऐसा यहाँ कोई बोल सकता है क्या? हिम्मत है तो बोलो। वो कभी ऐसा धोखा नहीं दे सकता। अरे बंद कर गाना, वहाँ रख। ठीक है। वो एक सनातन हिंदू है। बाहर में गया हिंदू एक औरत के कमरबंद को दिन रात अपने साथ रखकर मजे ले रहा है। वो अच्छा आदमी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग ऐसे बर्ताव नहीं करते हैं। जो भी गलत करता है उनको गांव के मुताबिक सजा देने का वैसा नियम है। हाँ, ऐसा है क्या? तो चलो पूछ लेते हैं रावनी से। चलो फिर। क्या बोला? कमरबंद को वापस लेने के लिए? अगर रावनी पैसा देकर किसी चीज को खरीदता है तो वो जानता है कि उसे संभाल कर कैसे रखना है। धमकी मत दो मुझे। मालिक, हम अपनी जानकारी के लिए पूछ रहे हैं। आप वो कुश्ती पहलवान के हाथ से वापस मार खाना है क्या? ये तुम उसके बारे में यहाँ मत बोलो। वो कौन है? कमरबंद और कुश्ती अलग अलग है।
वैसे इस कमरबंद के मसले में पहलवान बीच में आया तो मैं मालिक के साथ में खड़ा रहूंगा। अरे ऐसे बेकार की बातें क्यों बोल रहे हो? गांव में जो इज्जतदार लोग हैं, अगर उनकी कोई बेइज्जती हो तो हम दखलंदाज दिए बिना चुप रह सकते हैं क्या? हाँ, और उस वजह से इसमें पहलवान को मत घसीटो। अच्छा तो पहलवान को आने दो, मैं भी इसे देखता हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो ये कुश्ती की प्रतियोगिता छोड़कर एक बड़ी प्रतियोगिता रखूंगा मैं। अगर उसका सामना करना है तो मालिक है ना अपने। मालिक की उम्र हो गई है, ऐसा मत समझना। एक बात है, अगर पहलवान और रावनी मालिक दोनों लड़े तो जान जाने तक वो कमरबंद मालिक का हो जाएगा। मंजूर है ना? मंजूर है। हाँ सही है मंजूर है। इन गांव वालों के लिए मैं मालिक को वचन देता हूँ एक, आगे से इस चीज को लेकर कोई इंसान आपको परेशान नहीं करेगा। कुश्ती की प्रतियोगिता में लड़ने के लिए क्या आप तैयार हो मालिक? मैं तैयार हूँ। रुको 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 रुको, बस करो। अब हम कल सीखेंगे। जरा मुझे उठाओ, कैसी लात मारी है इसने? दाएं लेकर बाएं, बाएं से लेकर दाएं, छलांग मारकर धक्का देकर गिराओ। छलांग मारकर धक्का देकर गिराए, इतना सब काफी है। मैंने सब कुछ सीख लिया। नमस्कार। नमस्कार। मैं तुझे बाद में बताऊंगा। हाँ। सुनो जरा। ये सब किस लिए? तुम अभी यहाँ आए हो? यहाँ इतना बड़ा कॉमेडी सीन हो रहा है ना, वही देखने आया हूँ मैं यहाँ। बस मेरा मिलने का दिल किया। किससे मिलने का? मेरा मन किया और मैं आ गया। अच्छा, मेरी बेटी के साथ तुम यहाँ चक्कर चलाने के लिए आए हो तो मैं तुम्हारे हाथ पैर काट के फेंक दूंगा। अब आपकी बेटी के साथ शादी कौन करना चाहेगा? किसी गैर औरत का कमरबंद लेके घूमने वाले ऐसे इंसान की बेटी से कोई क्यों शादी करना चाहेगा? क्या कहा? अरे रुको, नहीं बेटा, उस गोबर को छूने से तुम्हारे हाथ से ही बदबू आएगी। तुम अब क्यों इधर आए हो? अपने बेटे को मदद करने के लिए? अगर ऐसा कुछ तुम्हारे दिल में तो वो भी बोल दो। वैसे भी इस बेशर्म घर में रिश्ता जोड़ना कौन चाहेगा? माना कि मेरा पगार कम है, लेकिन इज्जत से जीने वालों में से है हम। तो फिर यहाँ किस लिए खड़े हो? निकल जाओ मेरे घर से। जाता हूँ। जिसको माँ बहन की समझ नहीं है उसके साथ क्या रिश्ता करना। आज से हमारा रिश्ता खत्म। चलो बेटा। मास्टर जी। नहीं, अभी आंसू बहा के मुझे वापस मत बुलाओ। सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे बीच जो रिश्ता है वो इतना जल्दी खत्म होने वाला रिश्ता नहीं है। अभी मैं कहाँ जाऊंगी वो भी तुम बता दो। अपने घर जाओगी? और कहाँ जाओगी? तुम कहो तो मैं मर जाती हूँ, पर घर नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? पिताजी की वजह से अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुमित्रा, मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको सुनने के लिए तुम तैयार हो क्या? हाँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी।